नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, बलरामपुर में बाढ़ आई, मछुआरों को नुकसान हुआ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस रास्ते बलरामपुर में ज़्यादा बाढ़ है और मैं खुद गया था वहाँ। वो ढेर सारी क्षति हुई, उसके लिए तत्काल निर्देश दिए गए, वहाँ राहत पैकेट दिए गए, जो आवश्यक जो भी उनको सुविधाएं देनी सरकार से की। और वहाँ आपने देखा होगा, सुना होगा कि 12 ऐसे परिवार हैं नदियों किनारे परवल तोड़ने गए, फंस गए थे, कि महिला ने अपना 100 नंबर डायल किया, उसके बाद शाम हो गया, फिर टार्च जलाई, फिर उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया गया। और 2 ऐसे डूब के मर गए निषाद, जिसको मैं देखने गया था। उनको निर्देश दिया कि मछुआ कल्याण कोष से 5-5 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। और बाकी लोगों को किया कि कम से कम ये दैविक आपदा है, इस समय आप लोग सुरक्षित स्थानों पर जाए। हम लोगों ने, सरकार ने राहत चौकियाँ, राहत शिविर और उनके लिए तमाम इंतजाम, भोजन के इंतजाम, चारे के इंतजाम, इलाज के तमाम इस सब कर चीज़ें हैं जो काम, मतलब राहत सामग्री को वितरण करके उनको राहत पहुँचाया जा रहा है। आरक्षण को लेकर आप अलग अलग तरीके के बयान देते रहते हैं। अगर अब बात करी जाए, अब आप एनडीए में भी शामिल हो चुके हैं, मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो आप अब किस तरीके से, जैसे मछुआरे समाज को किस से उसमें देखते, चाहे SC, ST, OBC, किस में देखते हैं? देखिए, हम एक ही तरह की आवाज़ शुरू से 2000 जब से मैं आया हूँ, 7 जून 2015 से, तब से लगातार मैं एक ही आवाज़ उठाता हूँ कि हमें संविधान में मिला हुआ आरक्षण चाहिए। और संविधान में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन इंक्लूड है। संविधान जब बना उससे पहले एक फाइल बनाई गई थी सभी राज्य सरकारों को, उसका नाम पब्लिक फाइल 75/4/1950। वो पब्लिक फाइल कांग्रेस के समय 2012 में गायब कराया, 2 मंत्रियों ने लिया और फिर वापस नहीं किया, और सपा बसपा के सहयोग से सरकार चली। तो ये हम पहले सड़क पर आवाज़ उठाते थे, उसके लिए हमने मुकदमे भी झेला, फर्जी रेल आंदोलन हुआ, तमाम हुआ। तो अब सड़क के आंदोलन को सदन में आ पा गया और सदन से समस्याओं का समाधान होना है। तो अभी आप बीजेपी में है, तो समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका? निश्चित रूप से हो रहा है। जिसके पास प्रमाणिक दस्तावेज नहीं होगा, प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा? तो प्रमाणिक दस्तावेज गायब कराते थे। पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय योगी जी ने लिखा कि RGI को दिशा निर्देश मांगा, RGI ने कह दिया नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाते हैं। अब प्रमाणिक दस्तावेज मिल गया, उसकी आवाज़ है। तो इसीलिए तो मैं आज के प्रेस के माध्यम से लोगों को कहता हूँ कि संवेदनशील मुद्दा है। अगर विपक्ष कहता नहीं हम खतरे में, संविधान की हम सुरक्षा देते हैं, आरक्षण खतरे में, तो निषादों का आरक्षण आप कहीं भूल जा रहे हो। निषाद कहते हैं निषाद हमारे साथ है, तो निषाद का अगर साथ है तो आप उसकी आवाज़ उठाइए। आप ही फाइल गायब करा रहे हो। आपको भी भाई 31 दिसंबर 2016 को सपा ने अगर हम पिछड़े से निकाल दिया है, तो SC का प्रमाण पत्र मिलने के लिए हमें परिभाषित होना चाहिए ना। तो आज सदन में उसकी आवाज़ उठनी चाहिए। तो इसके लिए मैं तो लड़ाई लड़ी रहा हूँ और आज के दिन में ये मुद्दे हल हो जाने चाहिए। इससे आरक्षण की विसंगति के आधार पर कांग्रेस खत्म हो गई, सपा बसपा खत्म हो गई। भाजपा को मैं चाहूँगा कि आसान जल्दी से इस मुद्दे को हल करें। अच्छा, उपचुनाव को लेकर के बात करी जाए तो उपचुनाव को लेकर के कितनी सीटों की मांग है, क्या है? मांग के नहीं है, जो हम लोग माने गृह मंत्री, मुख्यमंत्री बुलाते हैं और हम लोग प्रत्याशी तय करते, लड़ते जो सीटें हैं वहाँ। उस समय चुनाव में हमें 2 चुनाव में एक हमारा मझवा का विधायक थे या सांसद हैं, वो खाली है। कटहरी में हम कम वोटों से हारे थे। तो ये परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी का, जो सीटें जिसकी थी गठबंधन धर्म के हिसाब से वो लड़ता है। 2 सीटें हमारी, 10 सीटें सब पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और 2 सीटें इसमें बड़े पदाधिकारी गए हुए हैं, वो संगठन खड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी दोनों मिलकर हम लोग सब जीतेंगे। अच्छा, 2027 की बात करी जाए, विधानसभा चुनाव होना है, तो किस तरीके की तैयारियां चल रही? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? अगर मैं बात करूं विधानसभा सीटों को लेकर के, तो अभी समाजवादी पार्टी के पास 105 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 251 सीटें हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है साथ में मिलकर के। तो विधानसभा को लेकर कैसे देखते हैं? कॉम्पिटिशन में देख रहे हैं या कैसे देख रहे हैं? आज समाजवादी पार्टी अपनी खेती कांग्रेस से थोड़ी कटवाना शुरू कर दी, तो थोड़ा सा वोट बढ़ गया, इसलिए आ गए। तो अगर वो मुलायम सिंह की खेती को कांग्रेस से फसल कटवाना चाहती है सपा, तो अपना कराए। 2027 का चुनाव हम भाजपा हम लोग मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, फिर से सरकार बनेंगे।
अच्छा, एक चीज़ और, 2 दिनों से बैठक चल रही है, बीएल मिश्रा बैठक कर रहे हैं क्योंकि इस बार जो वोट्स हैं या काफ़ी कम वोट्स मिले हैं। अगर मैं दलित समाज की बात करूँ तो काफ़ी कम वोट्स मिले, तो उसको लेकर के बैठक चल रही है। तो बैठक के लिए क्या मैं मान लूँ कि दलितों का वोट नहीं मिल पाया है इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है कि दलितों का वोट नहीं मिला, लेकिन यह है कि जो जातियां आरक्षण का ज़्यादा लाभ लेती रहीं, वो जातियां आरक्षण के नाम पर भयभीत होकर उधर वोट दे दें, जैसे सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट के आधार पर। तो ऐसे में वो हम लोग विचार करें जहाँ वोट कम है, जहाँ भ्रम में जो गलती से या भ्रमित होकर वोट दे दी, उन्हें सही बात बताया जाए, फिर वोट अपना लाया जाए। ठीक है, तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद हैं और उनसे हमने बातचीत करी और तमाम अहम मुद्दों को लेकर बात करी, उपचुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के। आने वाला समय बताएगा किसकी जीत होती है और किसकी हार। बने रहे सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।